सो हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक जो है आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का टॉपिक हम उठाएंगे। उस पे आपको जो अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बेसिकली कि आपको किस तरह से मैं पढ़ाऊँगा और आपको प्रॉपर तरीके से आप इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। और आने वाला जितने भी वीडियो होंगे आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखना, ताकि आपको जो हिस्ट्री है, आपको हिस्ट्री में जो प्रॉब्लम होती है वो आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपको पूरा डिटेल में और फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ दिया जाएगा, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन होगा और आंसर आपको उसका आपको वो सब आपको यहाँ पे इंक्लूड है और उसके साथ मिलेगा आपको। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 1 में आप लूसेंट के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लूसेंट में आज क्या पढ़ोगे, तो आप लूसेंट में पढ़ोगे प्राचीन भारत के बारे में। तो उससे पहले हम ये देखेंगे, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का जो फादर ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री का जो पिता है उसे हम कहते हैं हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं वो भी बता देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। क्या? हेरोडोटस। इसको नोट डाउन कर लेना। हेरोडोटस। क्लियर? तो हिस्ट्री का पिता का नाम हेरोडोटस। तो हम हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको ये जानना है कि भारत का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भारत का हिस्ट्री में। तो भारत का हिस्ट्री जो है, हमारा जो भारत है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है। तो कहने का मीन्स ये है, इट मीन्स ये कि जो हमारा जो भारत है, भारत देश जो है 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, तो और एक तरफ हिमालय से। तो इसलिए इस बेसिस पे हमने कहा कि जो भारत है हमारा, अब यहाँ पे देखना, उत्तर में हिमालय है। क्या है? उत्तर में हिमालय। इसको नोट करना, उत्तर में हिमालय, हिमालय और दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। तो दक्षिण में समुद्र तक, समुद्र तक फैला हुआ है। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए हो गया। अब देखिए इन, और ये जो बेसिकली नॉलेज हर स्टूडेंट को इतना चीज़ तो आना चाहिए। तो ये सब तो आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो उससे कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए ताकि आपको समझ में आए। अब चलिए अब आगे समझते हैं। जैसे हमने भारत के बारे में समझा, हमारा जो भारत है, भारत में जो समुद्र है 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ और एक तरफ हिमालय से। तो आप ऐसे कह सकते हो, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र तक, यानी उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। कौन? तो हमारा भारत। कौन फैला हुआ है? तो यहाँ पे चलते हैं लेके, इन दोनों को लेके चलते हैं। तो कौन फैला हुआ है? भारत। इसको नोट कर लेना। तो आई होप गाइज ये आपको कम्प्लीटली समझ में आ चुका है। तो चलिए अब भारत का नाम एक इंडिया है, और इंडिया भारत का नाम कैसे पड़ा वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझना कि जो यूनान लोग जो थे, पहले हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं, और भारत में भारत सबसे पहले बोला यूनान ग्रीक ने। तो सॉरी, भारत का नाम किस तरह से भारत पड़ा वो देखेंगे। भरत के नाम, राजा भरत के नाम पे भारत पड़ा था। तो उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इंडिया के बारे में। तो भारत नामकरण, नामकरण, भारत नामकरण जो है राजा भरत के नाम पे था। किसका? राजा भरत के नाम पे पड़ा था। भारत नामकरण राजा भरत के नाम पर। चलिए इसको नोट कर लेना। अब देखो एक चीज़ और मैं समझाता हूँ। अब देखिए इंडिया, तो इंडिया समझिए, इंडिया कैसे पड़ा था। तो इंडिया के बारे में यहाँ पे समझना। इंडिया जो है, इंडिया बोला सबसे पहले यूनानी यानी ग्रीक जो है, वो उन्होंने सबसे पहले इंडिया को, मैंने भारत को इंडिया कहा। तो ये आपको, आई होप ये अभी आपको समझ में आ चुका है।
चलिए इसको नोट कर लीजिए। इंडिया बोला सबसे पहले यूनानी ग्रीक ने, ठीक। तो इंडिया का नाम इस तरह से आप ये भी समझ में आ चुका है आपको, भारत के बारे में समझ में आ गया, भारत का नामकरण किस तरह से हुआ और इंडिया किस तरह से हुआ। अब चलिए हिंदुस्तान के बारे में समझते हैं। तो ये आपको मैं इंट्रोडक्शन केवल दूंगा, आज हिस्ट्री में थोड़ा सा जानकारी दूंगा, ताकि जो कल आने वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो अभी चलिए हिंदुस्तान के बारे में समझते हैं। तो अभी का टॉपिक चलिए, अब यहाँ देखो हिंदुस्तान में आप समझोगे। अब देखिए, अब यहाँ पे समझना कि हम पहले से इसलिए लिख देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो यहाँ पे समझना हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कहा मुस्लिम इतिहासकार ने कहा, मुस्लिम इतिहासकार ने कहा, समझ गए। तो अब चलिए एक चीज़ और समझते हैं, अगर कहा तो क्यों कहा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो मुस्लिम लोग जो थे, मुस्लिम लोग जो है ना, सौ को हो कहते थे। मुस्लिम लोग सौ को हो कहते थे। तो ये जानने वाली बात है, मुस्लिम लोग सौ को हो कहते थे, जिस कारण से भारत में बहती थी पहले सिंधु नदी बहती थी, भारत में बहती थी सिंधु नदी, और सिंधु यहाँ पे देखना सिंधु नदी बहती थी। और जो मुस्लिम जो है सौ को हो कहते थे, इस नाते जो है सिंधु सौ को हो बोला तो हिंदू नदी, तो इसी के कारण जो है हिंदू नदी के कारण जो है हिंदू नदी, सौ को मुस्लिम लोग सौ को हो बोलते थे, जिस कारण से जो है सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। और इसी कारण से जो है, इसी कारणवश जो है मुस्लिम इतिहासकार ने हिंदू नदी के कारण भारत का नाम क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। तो समझ में आ चुका, हिंदुस्तान कहा मुस्लिम इतिहासकार ने। और क्यों कहा, क्योंकि मुस्लिम लोग सौ को हो बोलते थे, सौ को क्या बोलते थे, हो बोलते थे, जिस कारण से भारत में सिंधु नदी बहती थी, और जिस कारण से सिंधु का मतलब हिंदू नदी, सिंधु नदी मतलब हिंदू नदी, और इसी से जो है नामकरण हुआ हिंदुस्तान का। चलिए एज इट इज़ यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अब जो अब जो हिस्ट्री में अब कुछ टॉपिक जो छूट गए हैं आप समझिए। जैसे इतिहास जो मेनली कितने प्रकार के होते हैं हिस्ट्री, तो उसके बारे में तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहाँ पे समझना इतिहास जो है बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। तो पहला समझना, इतिहास के बारे में जान रहे हैं तो इतिहास 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे समझना इतिहास 4 प्रकार के होते हैं, इसको नोट कर लेना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रकार है इतिहास का, यहाँ पे समझना। पहले आप पढ़ोगे प्राचीन भारत, प्राचीन भारत पढ़ोगे। प्राचीन भारत खत्म करने के बाद आप इतिहास को, मतलब इतिहास 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार का मतलब ये हुआ कि ये जो 4 प्रकार हैं, ये 4 प्रकार ही आपको पढ़ना है इतिहास में। और ये 4 प्रकार पढ़ लिए तो आपका इतिहास हिस्ट्री यानी कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। जिसको ये प्राचीन भारत को हम बोलते हैं इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री। क्या बोलते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। और यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री, इसको इंग्लिश में आप चाहो तो लिख सकते हो। और हम हालांकि हमने इंग्लिश अभी नहीं लिखा है, तो आप इंग्लिश भी लिख सकते हो। प्राचीन भारत को एंशिएंट हिस्ट्री। और दूसरा आ गया, 4 प्रकार है, तो दूसरा आपका हो गया यहाँ पे देखना मध्यकालीन, यहाँ पे देखो मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन हो गया, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा देखो यहाँ पे आधुनिक काल। तो ये सब जो है ना काल है, प्राचीन काल हो गया। तो यहाँ पे भारत, यहाँ पे हमने कहा तो काल ही समझो यहाँ पे। तो भारत के बारे में जान रहे हैं पहले। और चौथा जो है ये हो गया आपका विश्व इतिहास, पूरा विश्व का जो इसमें इतिहास बताया जाएगा, विश्व इतिहास। चलिए
ये हो गया इतिहास, मतलब कि जो इतिहास का 4 प्रकार है। इतिहास 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपको यहाँ पे समझना प्राचीन काल यानी प्राचीन भारत यानी एंशियंट हिस्ट्री जिसे कहते हैं। उसके बाद मध्यकालीन भारत बोल सकते हैं। मध्यकालीन काल हो गया, ये हो गया आपको मेडिवल हिस्ट्री, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन को। और आधुनिक को बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? आधुनिक इतिहास मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। और विश्व इतिहास का मतलब हो गया आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या हो गया? वर्ल्ड हिस्ट्री। इसको भी आप नोट कर सकते हो, हालांकि हमने इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप उससे भी समझ सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे जो है हम एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। कल जो आप पढ़ोगे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे। कल क्या पढ़ोगे? कल का आपको यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे समझना। तो कल आप पढ़ोगे एंशियंट हिस्ट्री। अब देखो एंशियंट हिस्ट्री हमने कहा अभी, जो आपको जो एंशियंट हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास के बारे में हम जानेंगे। प्राचीन इतिहास, क्लियर? प्राचीन इतिहास जानेंगे। और जो प्राचीन इतिहास जो होते हैं ना, ये बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? ये प्राचीन इतिहास को कितने प्रकार के होते नहीं है, कितने प्रकार के, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो अगर पूछा जाएगा या बोला जाएगा कि ये इतने प्रकार के होते हैं, इतने प्रकार का मतलब थोड़ा सा गहराई में सोचना उसके बारे में, कि वो ये कहा जा रहा है कि उसको इतने चीज़ तरीके से उसको जाना जाता है, क्योंकि प्रकार उसे कहते हैं क्या कि उसके अलावा और कुछ नहीं होता। उसके भीतर जब कुछ है तो मतलब उसके अनुसार उस मतलब वो रास्ता हो गया उस चीज़ का। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास को हम जो है बेसिकली 3 तरीके से जान सकते हैं। पहला है धर्म ग्रंथ के द्वारा, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ के द्वारा, तीसरा है विदेशी यात्रियों का जो विवरण है, विदेश के जो यात्री आए थे और उन्होंने जो देखा, जो समझा, जो एनालाइज किया, उसके बारे में जो विवरण दिए थे, मतलब जो बताया था, जो लिखा था, तो उससे भी हमें जो इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला है धर्म ग्रंथ। पहला कौन है? धर्म ग्रंथ। यहाँ पे समझना, धर्म ग्रंथ। और दूसरा आपका क्या है? यहाँ पे समझ, दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ, क्लियर? और जो दूसरा आपका ये हो गया, और तीसरा आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे समझना, विदेशी यात्रियों का विवरण। क्या? विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। तो ये आपको समझ में आ चुका है। तो इसमें जो प्रकार है वो मैं लिख देता हूँ। ये एक पहला प्रकार हो गया, ये दूसरा प्रकार हो गया, ये आपका तीसरा प्रकार हो गया। तो इन तीनों प्रकार से आप जो है इतिहास के बारे में यानी प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो क्लियर? ये आपको इतना चीज़ समझ में आया, और यहीं हम इसको जो है ख़त्म करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये शॉर्ट टाइप वीडियो है, और मैं आपको इंट्रोडक्शन कराया इतिहास के बारे में, और आगे की जानकारी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।